समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा। कांग्रेस के नेता ने हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। আমি কি করব? I am not leading that front. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए करीब 3 दर्जन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन इस गठबंधन के हिस्से में नाकामियां ही ज्यादा आईं। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इसका नेतृत्व कर रही है, लेकिन अब इस गठबंधन की अगुवाई से लेकर उसके वजूद तक पर सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने संकेत दिया था कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन में मतभेद सरेआम हो गए। कांग्रेस इसकी लीडरशिप पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता इसीलिए ममता बनर्जी को केवल पश्चिम बंगाल का नेता बताकर ये दावा खारिज कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर शरद पवार जैसे बड़े सहयोगियों ने खुलेआम ममता को कमान सौंपने की वकालत शुरू कर दी है। ममता के समर्थन में उतरे ज्यादातर नेता या तो खुलेआम कांग्रेस संगठन की कमजोरियों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, या कई दलों ने यह भी माना कि कांग्रेस नेतृत्व के पास इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने और सबको साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव नतीजों, संसद में उठाए जाने वाले एजेंडे को लेकर स्पष्ट भी हो चुका है। उधर दूसरे दलों का दावा है कि इस गठबंधन में केवल कांग्रेस ही अखिल भारतीय पार्टी है और बाकी दल केवल 1-2 राज्यों तक सिमटे हुए हैं, जिसका नेतृत्व मंजूर नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए करीब 3 दर्जन पार्टियों ने यह गठबंधन बनाया था, लेकिन अब यह गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। इस गठबंधन के हिस्से में नाकामियां, अभी जैसा कि मैंने चर्चा की, वो ज़्यादा हैं और अंदर से तमाम सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए ही हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी आलोक जी। लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तो बीजेपी की जो सीटें घटी और पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने से इंडिया गठबंधन बहुत उत्साहित नजर आ रहा था, लेकिन हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में आप लोगों ने ऐसा कमबैक किया कि उससे गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया और वो सामने अब दिखने लगा है। देखिए आलोक जी, एक कहावत है कि झूठ के ज्यादा लंबे पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। तो यही इन्होंने एक रूमर फैलाया था लोकसभा चुनाव के समय कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, चुनाव होना ही बंद कर देगी। मतलब इस तरह के रूमर फैलाए, इससे कहीं ना कहीं जो आम वोटर था, जो इतना सोच नहीं रखता था, और वो कहीं भटक गया। कुछ हो सकता है हमारी भी गलतियां रही हो जिनके ऊपर हम ठीक से ध्यान न दे पाए हो, मगर देश की जनता लोकसभा चुनाव के बाद नहीं तुरंत समझ गई कि वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बीजेपी को वोट न देके ऐसे लोगों को लाए कि जिनका राजनीति और देश से कोई ही लेना देना नहीं है, क्यों वो सिर्फ एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टियां भी उनकी पारिवारिक पार्टियां हैं। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इसी तरह से बंगाल की ममता जी की एक परिवार की पार्टी है। उद्धव परिवार के ही चक्कर में आज कहीं के भी नहीं रहे, ना पार्टी बची, ना इज्जत बची और ना कुछ सिंबल बचा, कुछ बचा ही नहीं। इसी तरह से शरद पवार को देख लो, वो भी सिर्फ अपने ही तक सीमित है, अपने खुद वो और उनकी बेटी, पर इससे ज्यादा उनकी सोच है ही नहीं। तो ये जनता ने जब इस चीज का आकलन किया तो उनके समझ में आया कि ये भूल हो गई, मगर इस भूल को उन्होंने तुरंत सुधार लिया, क्योंकि उसके ठीक थोड़े ही समय बाद जो चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए 9 सीटों पे,
तो यहाँ जनता ने अपनी ठीक। भूल को सुधारा, जी। भूल को सुधारा और इनको इनकी हैसियत बता दी कि आप इस योग्य नहीं है कि ठीक हम है, हाँ, आपको बिल्कुल। चुन के लाएं। जी ठीक है भदौरिया जी। हमारे साथ संजीत जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संजीत जी, पहले तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने आपका नेतृत्व स्वीकार करने से मना किया, फिर उसके बाद शरद पवार जी की आवाज़ गूंजी, अब लालू यादव जी की आवाज़ गूंजी। इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े एलाइज हैं, आपके बड़े सहयोगी हैं, वही जब आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो आप अकेले झंडा लेकर इंडिया गठबंधन का कैसे घूमेंगे और कब तक घूमेंगे? देखिए आलोक जी, जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार से एक बुलंद आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी की देश की संसद के अंदर और देश की संसद के बाहर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाई है, उस आवाज से घबरा करके वर्तमान संसद सत्र के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय राहुल जी ने अदानी जी के मुद्दे को उठाया है, निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं और लोगों को भी वह प्रभावित किया है। एक रणनीति के तहत इस देश के अंदर राहुल जी की आवाज को कमजोर करने और उसको दबाने की एक कोशिश है कि अन्य दल भी शायद इन प्रभाव में आ चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस देश के अंदर सत्ता उद्योगपतियों के माध्यम से चलाया जा रहा हो, जिस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री वह देश के उद्योगपति अदानी जी के न सिर्फ करीबी है बल्कि उनके दिशा निर्देशों के आधार पर काम करता हो, तो निश्चित रूप से अब अंतिम रूप से वो हाथ पांव तो मारने की जरूर कोशिश करेंगे। आज इस देश की जनता के हर व्यक्ति को ये महसूस हो चुका है कि अदानी आज देश की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, अदानी कैबिनेट के डिसीजन को डिसाइड करते हैं। अगर नहीं करते तो शायद मोदी जी 2015 से लेकर के 2024 के बीच में जिन जिन देश में गए, तो जाने के तुरंत बाद अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर। श्रीलंका में यहां तक कि सरकार से पूछा कि स्टेट टू स्टेट यदि कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहां कॉन्ट्रैक्चुअल केवल असाइनमेंट सरकार और सरकार के बीच करती है, लेकिन भारत की सरकार ने कहा कि नहीं, भारत सरकार की ओर से अदानी जी करेंगे। तो आज श्रीलंका हो चाहे केनिया ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे। आज चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मलेशिया हो, इजराइल हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तंजानिया हो, केनिया हो या वियतनाम, हर जगह मोदी जी की यात्रा पहले होती है। यात्रा के तुरंत बाद कहें तो मैं डेट वाइज बता सकता हूं कि वह किन किन चीजों के लिए और कहां कहां उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मोदी जी की यात्रा के बाद। आज जो वर्तमान घटना जो हुई, अमेरिका की अदालत ने जिस प्रकार से अदानी जी को ठीक है संजीत भाई, जारी किया, गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया। संजीत भाई, इंडिया गठबंधन में बिखराव को आप अडानी से जोड़िए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैप्टन साहब, जो इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति दिख रही ना, अपरोक्ष रूप से आरोप आप पर लग रहा है कि ये आप लोगों ने कोई खेला कर दिया है जिसकी वजह से एकदम से ये सारे विवाद शुरू हो गए हैं और सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापने लगे हैं। देखिए आलोक जी, जब ये गठबंधन हो रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, उस टाइम में हर डिबेट में मैंने कहा था कि ये गठबंधन ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ गठबंधन नहीं है। इसमें हर किसी का अपना अपना स्वार्थ जुड़ा है और स्वार्थ केजरीवाल है। जब इसी तरह से जब चुनाव हुआ, तो चुनाव में देख लो आप, किस तरह से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग गए। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी और कांग्रेस में किस तरह से जूतम फेंक हुआ। एक उन्होंने उन्हें चालू कहा, उन्होंने कहा मां झूठा पार्टी। तो इस तरह से ये गठबंधन शुरू से ही गठबंधन नहीं था। कलकत्ता में बंगाल में ममता के साथ गठबंधन भी है और ममता इनके साथ जितना अपोजिट में वो हमसे लड़ी उतनी ही कांग्रेस से लड़ी। इसी तरह से पंजाब में केजरीवाल जी जितना हमारे साथ अपोजिट में थे उतना ही कांग्रेस के साथ में थे। गठबंधन कहाँ था? गठबंधन तो है ही नहीं। आज वो जब उनको सबको पता चल गया कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है
जिनको बार बार कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है मगर कर नहीं पा रही, हो नहीं पा रहे, तो ये पार्टियां अब उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो साथ में आए थे वो आज सारे अलग हो चुके हैं। समाजवादी इनको अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे उन्हीं में इनको नकार दिया, एक सीट वो देने को तैयार नहीं हुए, दी भी नहीं इन्हें। इसी तरह से ममता ने भी इनका नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। आज एक लालू जो इनके साथ चला करते थे, आज तो लालू ने भी कह दिया कि कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहिए। तो सब जान चुके हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अब इस पे बैठना अपने आप को डुबाने के अलावा और कुछ नहीं है। तनुज दीक्षित जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करूंगा। तनुज जी, इंडिया गठबंधन के भीतर राजनीति को क्या बीजेपी सुलगा रही है? क्योंकि अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे भदौरिया जी से कि आपके ऊपर भी अप्रोक्ष रूप से आरोप लगते हैं कि आपने इंडिया गठबंधन में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सवाल आपसे है कि इंडिया गठबंधन के भीतर राजनीति को क्या बीजेपी सुलगा रही है, या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन कई सियासी मौके चूक गया, इसकी वजह से ये सवाल उठने लगे हैं उनके नेतृत्व पर? निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से महाराष्ट्र के परिणाम देखें, आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर के परिणाम भी देखिए, कांग्रेस के पास में कितनी सीटें आई। जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, झारखंड में ठीक है 16 सीटें पिछले चुनाव में भी थी, 17 सीटें इस चुनाव में भी रही, कोई विशेष वो नहीं। उत्तर प्रदेश में तो देखिए उपचुनाव कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं। हरियाणा भी जोड़ लीजिए, हरियाणा भी जोड़ लीजिए। निश्चित रूप से आप बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिविजुअल चुनाव लड़े। आज आपके बिहार की अगर बात करें तो 0 सीटों के साथ में कोई ओपनिंग नहीं, जबकि नजदीकी राज्य पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ इन पार्टियों के जुड़ने से दोनों पक्षों को, दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है। राजनीति के अंदर जहां भी नुकसान होता है पार्टी दरकिनार अपने आप हो जाती है। आज इतनी बड़ी चीज है इंडिया अलायंस, जो इतनी बड़ी घटक दल के रूप में मौजूद था, आज उसका अगर हम बात करें आधार की, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जेडीयू बिहार में अलग हो गया। आप ये देखिए किस तरीके से अपना दल, जो कि पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा था उत्तर प्रदेश उपचुनाव के पहले, वो अलग हो गया। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो देखिए सब राज्यों में पार्टियां जो दम पकड़ रही थी वो उन्होंने धीरे धीरे करके इनका साथ छोड़ दिया। राष्ट्रीय लोक दल वो भी अलग हो गया। तो देखिए ऐसे कई सारी पार्टियों ने साथ, लगभग 6 पार्टियों ने साथ छोड़ा है इंडिया अलायंस का, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वही अब आए दिन जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है नेतृत्व को लेकर के इसके, और जिस तरीके से पक्षाघात हो रहा है, वो सब देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। ऐसे में इंडिया अलायंस जो एक घटक दल बना था लोकसभा चुनाव तक, जिसकी स्थापना थी, अब उसको थी इसलिए कहेंगे कि वो किसी भी विधानसभा चुनाव में दोबारा देखने को नहीं मिली है। जी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है तनुज भाई। संजीत जी, आपके जो रीजनल पार्टियां, जो सहयोगी रीजनल पार्टियां हैं ना, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए आप अपने सहयोगी दलों को कोई स्पेस ही नहीं देते हैं, इसीलिए ये सब हालात खराब हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, आरजेडी को क्या झारखंड में मौका नहीं दिया गया? उनको भी मौका दिया गया, वो हमारे साथ थे। एक विधायक था, हमने 6 सीट दिया और वो 4 जीत कर भी हमारे साथ आए। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने अलायंस में लड़ा, आज उनकी सत्ता है, उनके पास है। हमने कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव अलायंस के रूप में हम आपकी मदद करेंगे। टीएमसी को बंगाल के अंदर आप, यदि कांग्रेस पार्टी का आपको साथ नहीं चाहिए, अलायंस में आप सीट नहीं देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का आपको नेतृत्व चाहिए। तो सबसे पहली बात कि क्या टीएमसी की इतनी ताकत और हैसियत है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर वह इंडिया अलायंस को लीड करे? तो आलोक जी, हमें इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। अब कह रहे थे अभी भदौरिया साहब एक आपके पहले अपने रिमार्क में कि यह तमाम पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो परिवार नहीं, एक उद्योगपति की पार्टी है। अदानी ने भारतीय जनता पार्टी को खरीद लिया और मोदी जी वहां चाकरी करते हैं।
वह चाकरी इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी को जो आदेश दिया जाता अडानी के ऑफिस से, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस चाकरी को बजाते हैं। मोदी जी का नारा था 2014 के अंदर, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम टेंडर दूंगा, तो टेंडर दिया। 25वें स्थान पे 2014 में थे, आज दूसरे स्थान पे रहे। मोदी जी ने देश में टेंडर दिया, देश की संपत्ति को अडानी के हाथों बेचा और देश की संपत्ति को बाहर अपनी रिसोर्सेज, अपनी ताकत, अपनी क्षमता और प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अडानी को व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया। आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर जब अडानी जी और मोदी जी के जेल जाने की बारी है, तो अंतिम छटपटाहट के रूप में अडानी जी अन्य दलों के ऊपर वो दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, उनकी राजनीति है, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आलोक जी आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अडानी जी के मुद्दे को अंतिम दम तक लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। चाहे टीएमसी को इंडिया गठबंधन में रहना, ये उनकी क्षमता, उनकी ताकत, उनकी इच्छा। आरजेडी को इस गठबंधन में रहना है, उनकी ताकत, उनकी क्षमता, उनकी इच्छा। इस देश की जनता को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। ठीक है संजीव जी, ठीक है। आप अडानी की बात कर रहे हैं, इसलिए भदौरिया जी, अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत संजीदा है और कांग्रेस लगातार हाउस में दबाव बना रही है। और इसके पहले जो सेशन हुए उस पर भी अलग अलग मुद्दों पर, अडानी से जुड़े हुए मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश करती रही। लेकिन इस बार ये जो बिखराव हुआ ना, चूंकि बिखराव बहुत बड़ी चीज है, 99-100 पर कांग्रेस टिकी हुई है, 37 पर समाजवादी पार्टी है, 29 सांसदों के साथ टीएमसी है। अगर ये सारे एक रहकर एक साथ आवाज बुलंद करते कि अडानी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि सरकार को बाध्य होना पड़ता और चर्चा करानी पड़ती। लेकिन आज अडानी के मुद्दे पर ही सारे के सारे बिखर गए। 37 समाजवादी पार्टी के अलग हैं, अडानी के मुद्दे पर वो कहते हैं हमारी प्रायोरिटी अडानी नहीं है। उसी तरीके से टीएमसी कहती है कि हमारी प्रायोरिटी अडानी नहीं है। टीएमसी का कहना है कि कुछ और भी जो देश के मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस अगर नेतृत्व करती है तो उनके साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि शायद इस बिखराव ने आप लोगों को ताकत दे दी, वरना अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराना आपकी मजबूरी होती। अगर 150 से ऊपर सांसद दबाव बनाते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी होती चर्चा कराने की। देखिए आलोक जी, जो उद्योगपति हैं विदेशी नहीं है और वो देश विदेश में अपना बिजनेस कर रहे हैं और अडानी 2014 के बाद नहीं आए। आप उनका देखें, गूगल पे इतिहास निकाल के देखें, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट तो उन्होंने कांग्रेस शासन जहां सरकार है वहां किया है। जब इनकी राजस्थान में सरकार थी उन्होंने 60,000 करोड़ का किया है गहलोत सरकार में। इसी तरह से इनके झारखंड में वहां वो 45,000 करोड़ का किया है। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि अडानी से ये क्या क्या लाभ लेते रहे। हाँ, इतना जरूर है, आज वो इनको लाभ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इनको बौखलाहट है, वो लाभ ले नहीं पा रहे। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इनके टाइम कौन आते थे हमारे देश में बिजनेस करने के लिए? चाइना, अमेरिका, इटली के तो जो है ना मामा क्रोती यही पड़े रहते थे। आज कम से कम हमारे देश में हमारी स्वदेशी कंपनियां तो बिजनेस कर रही हैं, कम से कम देश को तो उसको लाभ पहुंच रहा है। कोरोना काल में इन्हीं हमारी स्वदेशी कंपनियों ने, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अडानी हो, चाहे ये रिलायंस हो, इन्होंने कितनी बड़ी आर्थिक स्थिति सरकार को सपोर्ट किया था, विदेशी ने नहीं किया है। मगर इनके टाइम टोटल ही हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां कार्य करती थी, वो आज यहां कितना कर नहीं पा रही। फिर भी इन्हीं के समय की दी हुई आज चाइना भी छाई हुई है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें चाइना नहीं है? ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आज चाइना कब्जा करे बैठी, इन्हीं के टाइम की है ना। उस चाइना के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, ये एक शब्द नहीं कहेंगे कि चाइना ऊर्जा में पूरा कब्जा करके बैठा है। मगर अडानी इनको अच्छे नहीं लगते क्योंकि चाइना से माल मिल रहा है ना। जी संजीव जी, अब आपको एक दो शब्द कह के मैं बात खत्म करूंगा। समस्या ये नहीं है, समस्या कांग्रेस की ये है कि जो अमेरिका में जॉर्ज सोरोस बैठा है ना,
वो पूरा इनको फंडिंग इसीलिए कर रहा है कि आप मोदी सरकार को टोल करिए, कैसे भी हटाइए, क्योंकि दिक्कत ये है। इसलिए सारे जितनी भी पार्टियां इनकी सहयोगी दल थे वो इस बात को समझ चुके कि कांग्रेस जोश खरोश के इशारे पे नाच रही है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अडानी मामला जरूरी नहीं है, देश के और भी मुद्दे हैं वो जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। संजीत जी बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे। संजीत जी 10 मिनट में 10 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिएगा, फिर तनुज जी के पास चलेंगे। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड। अडानी जी देश के उद्योगपति हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता, तथाकथित मैंने शब्द इसलिए कि उनकी हैसियत अब नेताओं वाली रही नहीं, अब वो मुलाजिम है, वो अर्दली का काम करते हैं अडानी के सामने, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर करते हैं उनकी हैसियत। एक बात। दूसरी बात, अगर हिम्मत है तो आप अडानी जी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करके देखिए। मोदी जी अगले 15 दिनों के अंदर आप देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तनुज भाई, ठीक है संजीत जी ठीक है संजीत जी, बात कंप्लीट हो गई आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपके पास आऊंगा। तनुज जी क्या ये लगातार चुनावी नाकामियों से पैदा हुई गठबंधन नेताओं की बेचैनी है जो गठजोड़ पर भारी पड़ रही है? आप ये देखिए कि पीएम मोदी और बीजेपी के मजबूत संगठन के आगे ये सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब बिखर कर क्या कर पाएंगे? क्या हाल होगा इनका, समझा जा सकता है? देखिए आलोक जी, आकलन यही बोलता है कि जिस तरीके से विगत विधानसभा चुनाव में परिणाम देखे गए तो कहीं पर अलायंस का जादू देखने को नहीं मिला। अलायंस का जादू ना हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, ना वो जादू महाराष्ट्र में देखने को मिला, ना वो उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन में देखने को मिला, ना वो मध्य प्रदेश के बाय इलेक्शन में देखने को मिला। ऐसे में स्थितियां बेहद चिंतनीय हो गई और निर्णय ये लिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में 2025 के चुनाव हम साथ नहीं लड़ेंगे। देखिए क्या है, कहीं ना कहीं ये जो परसेप्शन है एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे मतलब एक दूसरे के विपरीत लड़ेंगे। निश्चित रूप से परिणाम जो भी आएंगे वो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में सहयोग घटक दल के नाते नहीं कर रहे हैं, तो ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये विपक्ष का जो एक एकजुट घटक दल है इंडिया अलायंस, ये ऐसा कैसा दल है कि कभी लोकसभा में एक तो अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव में अनेकों रूप में देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से ऐसे में आने वाले चुनाव भी प्रभावित होंगे। और देखिए जिस तरीके से एक नारा देश में चला सबको पता है, बात वही है, जितना अलग अलग रहेंगे कहीं ना कहीं नुकसान दलों को क्षेत्र में उठाना पड़ेगा। जी आलोक जी ठीक है। संजीत जी गठबंधन चलता है समझौतों से, और जब सारे पक्ष थोड़ा थोड़ा त्याग करें तो निश्चित रूप से ये इस तरीके के गठबंधन चलते हैं। हमेशा कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा सहयोगियों का कि कहीं भी कांग्रेस समझौते के साथ गठबंधन नहीं चलाती है। आप हरियाणा में आपने मनमानी की, आपने किसी को एक एक सीट के लिए तरसा दिया, आम आदमी पार्टी उसको एक भी सीट नहीं दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुझे 1 या 2 सीटें दे दो, आपने उनको भी एक सीट नहीं दी। उसी तरीके से कई जगह आपके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगे, और आज जो स्थिति देखने को मिल रही है मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है। मुद्दों में सहमति नहीं बन पाती इंडिया गठबंधन में, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद रहता है, तो यही सारी चीजें तो आज खुलकर सामने आ रही हैं जिस पर आवाज उठने लगी है, और आज नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। आज इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। आलोक जी, नेपथ्य की बातों को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कहा समाजवादी पार्टी अकेले दम में ताकत है, वो लड़ ले। कितनी सीट जीत पाए भाई साहब? मात्र 2 या 3 सीट। हमने साथ दिया, उसके बावजूद भी 2 या 3 सीट। आप समाजवादी पार्टी में इन बातों को आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव से ठीक पहले छोड़ा गया। क्या स्थिति रही? आज तमाम दिल्ली चुनाव से पहले तमाम लीडरशिप अरविंद केजरीवाल से छोड़ा गया, और आज एक रणनीति के तहत, इसीलिए सत्ता और राजनीति जिस प्रकार न्यायपालिका का उपयोग कर रही है,
जिस प्रकार से घालमेल चल रहा है, इस राजनीति को हम आप भी समझते हैं और देश की जनता भी समझती है। अब मैं जो कह रहा हूं, आज अगर राहुल जी यदि अदानी जी के मुद्दे को नहीं उठाते तो किसी भी दल से चू चपर नहीं होती। आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के ऊपर दबाव सिर्फ इस बात का है कि आप अदानी के मुद्दे के ऊपर ना बात करें। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ताकत और जज्बा, नेता राहुल गांधी का जज्बा है कि अदानी जी और अंबानी के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि है हिम्मत, कोई लीडर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो है हिम्मत, तो करके दिखाए अदानी के खिलाफ कार्रवाई। जी ठीक है, ठीक है, ठीक। संजीत भाई आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक, तो करके दिखाए एक बार। ठीक है, ठीक। भदौरिया जी, बाहर तो चीजें अलग अलग हो ही रही हैं। लोकसभा में जो सिटिंग व्यवस्था थी ना, उसमें अभी तक थोड़े दिनों पहले तक हम लोग देखते थे कि एक तरफ अखिलेश यादव जी बैठते थे, एक तरफ राहुल गांधी बैठते थे, बीच में अयोध्या वाले सांसद जी अवधेश जी बैठ जाते थे और बीच बीच में उनको खड़ा भी किया जाता था कि ये देखिए। आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि अब अखिलेश अलग बैठेंगे, राहुल गांधी अलग बैठेंगे और अवधेश जी अलग बैठेंगे। वहाँ भी आपने अलग अलग कर दिया और विपक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर भी बीजेपी ने साजिश करके बैठने की व्यवस्था में भी सबको अलग अलग कर दिया। बाहर जो चल रहा है वो तो खेल हो ही रहा है। देखिए आलोक जी, जहां साफ नीति से गठबंधन नहीं है, जहां स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, वहां यही हर्ष होता है। और इनका स्वार्थ से ही गठबंधन जुड़ा था, तो गठबंधन नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश तो इस बात को मान ही रहा है, ये पार्टियां भी मान गई कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसी को निपटा के आ जाती है। उत्तर प्रदेश में पहले भी इन्होंने गठबंधन समाजवादी के साथ किया था, निपटा के आ गए थे। इन्होंने जाके उद्धव के साथ, उद्धव ठाकरे हमारे साथ चल रहे थे तो सत्ता में थे, और जब इन्होंने जाके उनके साथ गठबंधन किया, आज उद्धव ठाकरे कहीं के भी नहीं रहे। इतनी बड़ी बेइज्जती हिंदुस्तान की राजनीति में किसी की नहीं हुई है जितनी उद्धव ठाकरे की हो गई। न सत्ता बची, न सम्मान बचा और न पार्टी बची। तो सब जानते हैं कि राहुल वो ऐसे नेता है कि जिसको सिर्फ कांग्रेस मानती है, बाकी पूरा देश नेता नहीं मानता। और रही बात, ये बार बार कह देते हैं मोदी जेल में जाएंगे। अरे मोदी को जेल में भेजने वाले पहले राहुल और सोनिया और बड़ा की खैर मनाओ, जो जमानत पे घूम रहे हैं। कब कोर्ट इनको जेल में डालने का पता नहीं। और अडानी की बात आप कह रहे हैं कि अडानी को आपको अडानी के खिलाफ कुछ लग रहा है, जाइए, न्यायपालिका खुली है, किसने मना किया है? आप सदन में जितना सोच शराबा बचा रहे हो, यही सबूत लेकर न्यायपालिका में जाओ, नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्हें तो जोश से उसने कहा कि सदन मत चलने दो, फंडिंग इसलिए ही मिल रही है वहां से, तो सदन में शोर मचा रहे, न्यायपालिका में नहीं जाएंगे क्योंकि मालूम है कि वहां से बेइज्जती करा के वापस आना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगी। जैसे बार बार राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे माफी, पहले उस मुद्दे को उठा देते और फिर न्यायपालिका में लिखित में माफी मांगते हैं। जी ठीक है तनुज भाई, ठीक तनुज जी, पहले भी देश की राजनीति में कई गठबंधन बने और टूट भी गए। क्या इंडिया गठबंधन का हश्र भी वही होने जा रहा है? इनको एक टेम्पररी गठबंधन ही कहा जाएगा। और खास करके जिस हिसाब से इंडी अलायंस ने अपना रोल प्ले किया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो रोल अब से खत्म हो चुका है। पर लोग अपनी मान्यता लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद में घटक दलों का एकजुट होकर के काम करना इस देश में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है आलोक जी की कहीं ना कहीं ये घटक दल का जो प्रभाव और काम करने का तरीका है वो लोकसभा तक सीमित था और अब वो खत्म हो चुका है। जी ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। भदौरिया जी आपका शुक्रिया करूंगा, संजीत जी आपका भी शुक्रिया करूंगा और तनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। विपक्षी नेताओं के बीच छिटपुट मतभेद तो इंडिया गठबंधन में बनते ही शुरू हो गए थे। इस शीतकालीन सत्र में भी समाजवादी पार्टी और टीएमसी अडानी मामले पर कांग्रेस का साथ नहीं दे रही, लेकिन ये दोनों पार्टियां
उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कुल मिलाकर बड़ी अस्पष्ट स्थिति है, लेकिन यह भी सही है कि पहली बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में हालात कौन सी करवट लेंगे, इस पर इंडिया गठबंधन का भविष्य निर्भर करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़।